सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए लाया गया है और पाकिस्तान की तकदीर के फैसले उनकी मर्जी से होंगे। एक था बच्चा पीडीएम जो सारी जमातों को मिला के पैदा हुआ था, कि दोनों ही नामाकुल नलायक किस्म के लोग हैं। 30-30 साल से बारियां लगा रहे हैं, इनके मकरू चेहरे नजर आ गए अवाम, पूरी अवाम को। इन पार्टियों में क्वालिटी है ही नहीं, क्वालिटी सिर्फ एक बंदे में है, कैदी नंबर 804 पर तो कांटा लग गया हुआ। भाई नहीं लग सकता। इन बदजातों को वोट नहीं देंगे, ना इनको वजीर आला, इनको चपड़ासी नहीं बनने देंगे हुकूमत में। मुल्क वालों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए बात करे, वो होता है लीडर। लीडर वो नहीं होता जो भागे मुल्क छोड़ के चला जाए, जाके तलवे ही चाटते हैं गोरों के। कोई वजीर आज़म पाकिस्तान के हिस्ट्री में बता दे जिसने अपने पैसे से अस्पताल बनाया हो। सर, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को मैं वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। तो दूसरी तरफ सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए लाया गया और पाकिस्तान की तकदीर के फैसले उनकी मर्जी से होंगे। क्या कमेंट करेंगे आप? ये कमेंट तो यही है कि एक था बच्चा पीडीएम जो सारी जमातों को मिला के पैदा हुआ था, पीडीएम सारी जमातें मिलके बनाई थी ना उन्होंने। अब वो कुर्सी के लिए वही लोग जो एक दूसरे के हम प्याला हमने वाला बन गए थे कुछ अरसे के लिए अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो क्या समझते हैं कि वो वज़ीर आज़म आएंगे या नवाज शरीफ आएंगे? क्या इनको इस्टेब्लिशमेंट बना रही है? बात करने का मकसद ये है कि दोनों ही नामाकुल नलायक किस्म के लोग हैं और 30-30 साल से बारियां लगा रहे हैं। अब इनको किसी सूरत हम आने नहीं देंगे, अवाम तो बिल्कुल इनको आने नहीं देगी। इनके मकरू चेहरे नज़र आ गए अवाम, पूरी अवाम को। और ये आपस में लड़ मरेंगे इसी तरह से और हम लोग देखेंगे तमाशा इनका कि क्या हो रहा है, पुतली तमाशा हो रहा है। कुर्सी के चक्कर में ये लोग क्या कर रहे हैं, किस हद तक गिर सकते हैं और गिरे हुए हैं। ज़मीर फरोश हैं ये लोग, ये हमारे वज़ीर बनने के लायक नहीं है। इनमें क्वालिटी नहीं है, इनमें वो क्वालिटी नहीं है। किसमें क्वालिटी है फिर? इन दोनों में, इनमें है ही नहीं। इन पार्टियों में क्वालिटी है ही नहीं। क्वालिटी सिर्फ एक बंदे में है, कैदी नंबर 804 जिसको उन्होंने बंद किया हुआ है। उस पर तो कांटा लग गया हुआ। भाई नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? दिलों पे लिखा हुआ है, लग नहीं सकता। उसने मोहम्मद के लिए आवाज़ उठाई पूरी दुनिया में, यूएनओ में। एक वो था और एक जुल्फ़कार अली भट्टो शहीद था। बात समझ रहे कि नहीं? पूरी हिस्ट्री हमारे सामने है, हमने देखा है, सुना है और आगे देखें क्या क्या होता है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन हम ये जानते हैं, हमारे दिल ये कह रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि हम इन बदजातों को वोट नहीं देंगे और ना इनको वज़ीर आला, इनको चपड़ासी नहीं बनने देंगे हुकूमत में। इनको अपनी आने देंगे इंशाअल्लाह ताला। ना पीपल पार्टी से, ना नून लीग से। ना नून लीग से। तो अगर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी से आ गया भाई, बंदा एक ही आएगा और वो पाकिस्तान का रजब तैयब एर्दोगान होगा और वो इमरान खान होगा। सर, आप इतने पूरे उम्मीद क्यों है? आज इमरान खान के साथ क्या बीत रही है आपको पता नहीं है? भाई सब इन्हीं का प्रोपोगंडा है। इन्होंने सब डॉलर दे के खरीदा है, हर इदारे को खरीदा है, हर बंदे को खरीदा है। क्या कुछ नहीं हुआ? जिसकी बीवी मर गई उस वक्त वो नहीं आया, वालदा मर गई तब नहीं आया। तो मेरा मतलब है क्या करते हैं आप? तो वो कहते हैं कि मैं मुल्क को ठीक करने के लिए अब आया हूँ। क्या ठीक करेंगे? पाकिस्तानी अवाम के लिए आया हूँ। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं। बेच के चाट गए हैं, अब चाह रहे हैं कि बाकी भी रहन खून खा लीजिए आपस में बांट के। बात समझ रहे कि नहीं? ये तो लुटेरे हैं, ये लुटेरे हैं। इनको आप लुटेरे कह रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान है नवाज शरीफ। नहीं जी नहीं, पाकिस्तान को मतलब तरक्की आप उजाड़े पाकिस्तान है नवाज शरीफ। सारे ही दोनों पार्टियां। हम खुद अपनी हयात देख लें, हमारी कितनी एज होगी, हम खुद देख रहे हैं इन लोगों को कब से ये लूट के खा रहे हैं। बारियां लगाई हुई हैं, बारियां इन्होंने। और अभी पीडीएम बनाई थी, बारियां लगाने के लिए बनाई थी, लेकिन इत्तेफाक नहीं रहा। दुनिया पे जो है ना फसाद की जड़ वो कुर्सी होती है, जर जमीन होती है, पैसा होता है। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब ये कह रहे हैं, बाढ़ में चला गया सुहेल वड़ाई, उसको क्या पता? उसको अपना आप नहीं पता वो क्या जुबान से बात कर रहा है। उसको कल का नहीं पता, आने वाले वक्त का नहीं पता कि 5 मिनट में उसकी ज़िंदगी ख़त्म होनी है कि नहीं होनी। अल्लाह ने उसकी जान कब्ज़ करने के लिए फरिश्ता भेज देना है। सुहेल वड़ाई खुद को दानिश्वर मानते हैं और बड़े मुक्तदर हलकों के करीब हैं। वो भाई हवाई बुनियाद तो बात नहीं ना की होगी उन्होंने। बुनियाद नहीं, सुनी सुनी बात वो होती है जो बंदा उससे सुन ली या किसी महफिल में सुन ली या कुछ चाहे में कोई की बात उनके कानों तक पड़ गई तो उन्होंने अपना उसको लगा के भेज दिया। ये टेवा होता है, तुक्का होता है। हम चीज़ को नहीं मानते। हम उस चीज़ को मानते हैं कि जो बंदा लीडर की पहचान करे, उसकी बात करे और निडर हो, बेबाक हो और खुल के बयान करे सबके सामने और पाकिस्तान की हिमायत में बात करे, मुल्क की तरक्की में बात करे, मुल्क वालों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए बात करे। वो होता है लीडर।
लीडर वो नहीं होता जो बाकी मुल्क छोड़ के चला जाए। हिस्ट्री देख ले पाकिस्तान की उठा के, आज तक देख ले कितने वज़रा गए हैं और जाके तलवे ही चाटते हैं गोरों के, और यही वही लोग हैं। ये ट्रेंड किए हुए हैं, ये हमारे हुक्मरान नहीं है। तो क्या है ये उनके बंदे हैं, ये सारे उनके बंदे हैं, अमेरिका के बंदे हैं, यहूद व नसारा के बंदे हैं। क्योंकि कौम जो है ना, कौम जाग नहीं रही, सोई हुई है, ज़मीर सो गए हम सब लोगों के। बात समझ रहे कि नहीं? बुरे को देख हम बुरा नहीं कहते, हम कहते हैं वक्त बचाओ, अपने आप को बचाओ यार, अपने बच्चे पालने, पेट पालना, अपनी ये ज़रूरत है, अपनी वो ज़रूरत है। इन्होंने इस हद तक अवाम को कर दिया हुआ है कि लोग सिर्फ अपनी रोटी कमाने के चक्कर में पड़ गए, इनको भूल गए हैं। खुदारा इन लोगों की बातें छोड़ दें। इनकी तारड़ तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मानस की शक्ल वाला है, उसकी बात करें ना, मुनाफिक तरीन बंदा है जो खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। पता नहीं कितने सौ इनके अपने ही बंदे चीज़ें ले गए हुए हैं। ये नवाज शरीफ फैमिली पता नहीं कितनी चीज़ें वहाँ से ले गई हुई हैं, जहाँ से चोरी की बात करते हैं ये लोग। ये खुद बहुत बड़े चोर कभी नहीं मानता कि मैंने चोरी की है। वो कहता है मेरा हक है, मुझे मिला है, मैंने दिया है। लेकिन खान ने अगर दिया है तो उसने लगाया है, उसने वहाँ पे लगाया, उसने खाया नहीं है। वो खुद अमीर तरीन बंदा है। जब जमीमा से तलाक हुई थी उसकी, तो उनके कानून के मुताबिक जो आधी जायदाद होती है बंदे को मिलती है, उसने वो ठुकरा दी थी। बात समझ रहे कि नहीं? वो ईमानदार बंदा है। हमने अपने बचपन से उस बंदे को क्रिकेट में देखा है। उसने इस कौम के लिए, अगर आप ये बात कर रहे हैं ना, कोई वजीर मुझे बता दें, कोई वजीर पाकिस्तान के हिस्ट्री में बता दें जिसने अपने पैसे से अस्पताल बनाया हो, दिखाएं है तो छोड़ दे सारी बात। इन डाकू चोरों की बात हमसे मत करें, हमारे दिलों से हम समझ रहे कि हम इनको ढक्कन उठाए ना गटर का, तो उसके अंदर इनको फेंक दे। अब ये वो डिस्पोजेबल बन गए हैं, ये कचरा बन गए हैं, कचरा। सर अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं, मेरी बात तो सुने, साफ ना कहें उस जलील आदमी को, साफ ना कहें। सर इतनी नफरत क्यों है? वो नफरत इसलिए कि बंदे ही मुनाफिक है, उनकी शक्ल पे लिखा हुआ कि मुनाफिक तरीन आदमी है। बात समझ गई? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं होगी, आप कह रहे हैं इमरान खान साहब वजीर आजम होंगे। आने वाला वक्त ही बताएगा किस रुख ऊँट बैठता है, ये तो वक्त बताएगा। बात समझ गए? हाँ, ये फिर देखें, फिर आके तबसरा कीजिएगा मेरे साथ, फिर आपसे बात करेंगे, फिर मजा भी आएगा बात करने का।